शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहारं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए हम सभी आप भगवान शंकर जी और मेरी माता भुवन जी की कृपा से पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से उत्तरकांड श्रवण कर रहे हैं। उत्तरकांड में हम काकभूषुंड जी महाराज जी के चरित्र श्रवण कर रहे हैं, जो काकभूषुंड जी के रामायण है। काकभूषुंड जी महाराज को ऐसा वर प्राप्त है, वो जो मन करे कभी भी कोई भी रूप वो धारण कर सकते हैं। लेकिन जब गरुड़ जी के संवाद में जब गरुड़ जी पूछते हैं कि काकभूषुंड जी आप ये कौवा के ही रूप में क्यों रहते हैं, तब काकभूषुंड जी महाराज कहते हैं कि इसी रूप में ही मुझे भगवान का भक्ति मिला था, और जिस रूप में भगवान की भक्ति मिला था उस रूप को मैं कैसे छोड़ सकता हूं। तो सोचिए, आप और हम आज बड़े ही भाग्यवान हैं जो भगवान के उस चरित्र को हमारे कानों तक पहुंच रहा है, हम श्रवण कर रहे हैं। इसलिए ये भगवान का ही कृपा है जो अपने चरित्र को हमसे सुना रहे हैं। नहीं तो आज भी उन लोगों के बारे में सोचे जिन लोगों के बारे में भगवान के नाम तो छोड़िए, ग्रंथों को इतना दूर कर करके रखे हैं कि वो चाहते हुए भी नहीं पहुंच पा रहे। इसी को कहते हैं बेकार। जो मन में आपके बेकार आए, आपको भगवान से दूर कर दे, उन ग्रंथों से दूर कर दे, उन चरित्र से दूर कर दे, उन संस्कारों से दूर कर दे। इसीलिए भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में हमेशा श्रद्धा और भक्ति रखे, ताकि भगवान भोलेनाथ जी ही ये कृपा करते हैं, तभी श्री रघुनाथ जी के ऐसे अलौकिक चरित्र को सुन पाते हैं और गा पाते हैं। नहीं तो भगवान के उस लीला चरित्र हो या ग्रंथ हो, उपनिषद हो, पुराण हो, ये सब ऐसे ही दूर होकर चला जाएगा जिसको आप समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए आप सभी को बार बार यही कहता हूं, मन ना होते हुए भी अगर आपको मन नहीं भी लगता है तो भी जबरदस्ती ऐसे ग्रंथों को बार बार श्रवण करें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब मुझे मेरे गुरु जी ने श्री रामचरितमानस कथा कह रहे थे तो मैं सिर्फ सुन रहा था, लेकिन मुझे कुछ याद ही नहीं रहता था, मैं समझ ही नहीं पाता था। लेकिन गुरु जी ने कभी कहना बंद नहीं किए, वो नित्य सुनाते ही रहे। जिसे हम एक उदाहरण ले, अगर कोई नल से एक एक बूंद पानी टपकता रहता है, कुछ दिन के बाद देखिएगा वो जिस जगह में पानी टपकता है वहां उस पत्थर में होल हो जाता है। मतलब कहने का मतलब, अगर दैनिक एक ही पानी का बूंद गिरता है तो आप उसमें पत्थर में भी छेदा हो सकता है। तो इसीलिए दैनिक अगर हम श्री रघुनाथ जी के या भगवत कथाओं को दैनिक श्रवण करते रहेंगे, एक दिन भगवान की कृपा अवश्य होगा जो उनकी भक्ति में मन को लगा रखे। तो इसीलिए हम सभी भगवान के ऐसे चरित्र को नित्य श्रवण करना चाहिए, उसी में भक्ति है। आप ये मत सोचिए कि हम आज नहीं तो कल सुन लेंगे, नहीं,
जब मन में विकार बसना शुरू हो जाएगा, तो पाप जब आपके मन में बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो आपको इन्हीं सभी चीजों से तो पहले वो दूर करेगा। जैसे दूर कर देगा, जब आप अपने ग्रंथों से, अपने धर्म से दूर होते चले जाओगे, तो ऑटोमेटिक आपके संस्कार नष्ट हो जाएगा और आप पाप की ही रास्ते पे जाओगे। इसलिए जहाँ कथा होते हैं, देवताएं जो ऊपर से इन कथाओं को श्रवण करने के लिए धरती पे आते हैं, तरह तरह का रूप लेकर आते हैं, क्योंकि ऊपर ऐसी कथाएं नहीं होती है। भगवान के इस चरित्र को माता सरस्वती जी आग के मुख में बैठ के श्रवण कराते हैं, और भगवान भोलेनाथ जी माता भवानी जी को श्रवण करा रहे हैं। वो स्वयं आ जाते हैं, बस आपको कुछ नहीं करना। जैसे आप अपने घर में ग्रंथों को निकाले और उसमें भाव अपने अंदर आया, आगे दिखेगा भोलेनाथ जी ही सब चीजें आगे पकड़ के वो गाना शुरू कर देंगे, और देवताएं सभी आते हैं। और जहां श्री रघुनाथ जी की ऐसे अनोखे चरित्र श्रवण होता है, वहां हनुमान जी स्वयं विराजमान होते हैं। इसलिए कथाओं में दैनिक जब जब कथा होता है, देवताएं तो आते ही हैं, और मेरे रघुनाथ जी के प्रिय दास भक्त श्री हनुमान जी भी वहीं उपस्थित होते हैं। इसीलिए आइए आज हम सभी बड़े ही भाव और चित मन को लगा के ऐसे भगवान श्री रघुनाथ जी के इस चरित्र को सभी श्रवण करते हैं, उनकी महिमा को सुनते हैं। अपने ऊपर आए हुए जो भी संकट विपत्ति भगवान ने की ओर से आया है, वो सब एक माया है। अब भगवान के शरण में हम जब रहेंगे, कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए भगवान के शरण में रहते हुए आज हम भगवान के ही उस चरित्र को श्रवण करते हैं। इससे पहले आप सभी को एक और बात कहूं, गौवंश के प्रति हो रही अपराध को आप रोके, उसमें बचे। आपसे अनजान में जानबूझकर जो गलतियां हो रहा है उसको समझे, उसके ऊपर प्रकाश डाले कि हाँ आपसे ऐसी गलतियां हो रहा है, तो उसके लिए आप सतर्क हो जाइए। नहीं तो ये शरीर आपको पता नहीं चल रहा है, आपको अहंकार दे रहा है। उस अहंकार में आप यही सोच रहे हैं कि उसको एक पशु ऐसे कुछ समझ रहे हैं। इसी कारण आपने उनके ऊपर क्रूरता कर दे रहे हैं, झूठे मोटे चीजें खिला दे रहे हैं। आप बहुत ही गलत कर रहे हैं। वो झूठे खाने के लिए नहीं है, उसका दूध में उस अमृत का धारा है, वो जो जिसमें ये संसार उस भगवान के वो जो सार है, उसी दूध के अमृत में है। जब आपके बच्चे या हम जब उसको पान करते हैं, तो उसमें बुद्धि के विकास के साथ साथ बीमारी मुक्त करता है। वो देशी गौ माताएं होते हैं। तो इसीलिए आप सभी को बारंबार बोलूंगा, उनके ऊपर क्रूरता जो हो रहा है उससे बचाए अपने आप को, क्रूरता ना करे, उनकी सेवा सच्चे मनभाव से करे और उनकी भोजन की व्यवस्था कराए। आज ऐसा समय चल रहा है कि गोवंश अपने घर में नहीं है, बाहर भटक रही है इधर उधर। कोई एक्सीडेंट करके चला गया तो वो पड़े पड़े गोलक चली जाती है, देखने वाले कोई नहीं है। कभी कोई बीमार हुआ, कोई घर नहीं है, कहाँ रुकेगा, बारिश मौसम सब चीज। आप सोचिए वो गो लक्ष्मी है, जब घर से बाहर वो घूम रही है, किसी ने तो उसको रखा होगा। अब उस घर में क्या सुख शांति बनी रहती होगी, आप एक बार सोच के देखिए। मुझे यही लगता है कभी नहीं। अगर उसको अनुभव नहीं हो रहा है तो उसका पिछला पुण्य है, इसलिए अनुभव नहीं हो रहा है। लेकिन वो जो गौ हत्या का दोष लगेगा, तब वो पता नहीं उसको रसातल में चला जाएगा। और आपको एक बात बोलूं, गौवंश की जो अपराध में जो गौ हत्या की दोष लगता है, उस दोष में आप जब मरने जाते हो, जब यमराज जी सामने खड़े हुए होते हैं, तब आपको पता चलता है कि मैंने कितने कितने अपराध किए हैं और उस भगवान के नाम से दूर रहा, जिसके लिए मुझे उनसे वचन दे के आया था कि मैं धरती पे जाऊंगा, प्रभु आपका ही भजन करूंगा,
और जिस जन्म और मरण की जो आवागमन है उससे मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन आप भूल गए हैं, आप इस संसार के मोह माया में फंस गए हैं। जय श्री सीताराम। आइए आज के इस मनोहरिक चरित्र को हम आप सभी श्रवण करते हैं। मेरी माता जगत जननी श्री जानकी जी और मेरे श्री रघुनाथ जी के चरणों में वंदना और प्रार्थना करते हैं। जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जिहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहूं सुवेगी दास में तोरा। करहूं सुवेगी दास में तोरा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के प्रसंग को श्रवण करते हैं। जय श्री सीताराम। बिनु विश्वास भगति नाही, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हो जीवन लह विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती, भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते डरते नहीं। और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता। अस विचारी मति धीर, तज तर्क संशय सकल। भजहु राम रघुवीर, करुणाकर सुंदर सुखद। हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर संपन्न कृत को और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाला श्री रघुनाथ जी का, श्री रघुवीर का भजन कीजिए। निज मति सरिसनाथ में गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगराई। कहु न कछु कर जुगति विशेषी, यह सब में निज नयन निदेखी। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। निज निज मति मुनि हरि गुण गावही। निगम से शिव पार न पावही। तुम ही आदि खग मसक प्रजंता, न बौड़ा ही नहीं पावही अंता। तिमि रघुपति महिमा अब गाहा, तात कबहु को पावक थाहा। राम काम सत कोटि सुभगातन, दुर्गा कोटि अमि तारि मर्दन।
सक्र कोटि सत सरिस विलासा नभसत कोटि अमित अवकाशा नभसत कोटि अमित अवकाशा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे पक्षीराज, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया। मैंने इसमें कोई बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं कही, यह सब अपनी आंखों देखी कही है। श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम, रूप और गुणों की कथा सभी अपार एवं अनंत है तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत है। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। वेद, शेष और शंकर जी भी उनका पार नहीं पाते। आपसे लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीवी आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाते। इसी प्रकार हे तात, श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है, क्या कभी कोई उसकी थाह पा सकता है। श्री राम जी का अरबों कामदेव के समान सुंदर शरीर है। वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक है, और वो इंद्र के समान उनका विलास ऐश्वर्य है, और वो आकाशों के समान उनमें अनंत अवकाश स्थान है। दोहा। मरुत कोटि शत विपुल बल रवि शत कोटि प्रकाश शशि शत कोटि सुशि तल समन सकल भवत्रास। अरबों पवन के समान उनमें महान बल है, और अरबों सूर्य के समान प्रकाश है। अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। काल कोटि शत सरिस अतिथि दुस्तर दुर्ग तुरंत धूम केतु शत कोटि सम दूराधर्ष भगवंत। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर दुर्गम और तुरंत दूरस्थ है। वे भगवान अरबों धूम केतु हैं, उच्छल तारों के समान अत्यंत प्रबल है। प्रभु अगाथा शतकोटि पताला समन कोटि शत सरिस कराला। तीरथ अमित कोटि सोम पावन नाम अखिल अग पूगन सावन। हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा सिंधु कोटि सत सम गंभीरा। कामधेनु सत कोटि समाना सकल कामदा यक भगवाना। शारद कोटि अमित चतुराई विधि शत कोटि सृष्टि निपुनाई। विष्णु कोटि समपालन करता रुद्र कोटि सत सम सहंता। धनद कोटि सत समधनवाना माया कोटि पंच निधाना। भार धरन शत कोटि अहिसा निरवधि निरुपम प्रभु जगदीशा। निरवधि निरुपम प्रभु जगदीशा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अरबों पातालों के समान प्रभु अथाह है, अरबों यमराजों के समान भयानक है। अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल स्थिर है, और अरब समुद्र के समान गहरे हैं। भगवान अरब कामधेनुओं के समान सब कामनाओं इच्छित पदार्थों के देने वाले हैं। उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है। अरब ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता है। वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले और अरबों रुद्र के समान संहार करने वाले हैं। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में वे अरबों शेषों के समान है। अधिक क्या जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित है।
निरुपम उपमान राम समान राम निगम कहे, जिमि कटि खोत जिमि कटि सत खदोता समरवि, कहत ती लघुता रहे। एहि भांति निज निज मति विलास, मुनिस हरि बखानहि। प्रभु भवगाहक अति कृपाल, सा प्रेम सुनि सुख मानहि, सा प्रेम सुनि सुख मानहि। श्री राम जी उपमा रहित उनकी कोई दूसरी उपमा ही नहीं। श्री राम के समान श्री राम ही है, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनुओं के समान कहने से सूर्य प्रशंसा को नहीं वरन अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होता है, सूर्य की निंदा ही होती है। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मनुष्य श्री हरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु है। वे उस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर सुख मानते हैं। दोहा। राम अमित गुण सागर थाह कि पावई कोई, संतन सन जस कछु, किछु सुने हूं तुम्हारी तुम ही सुनाय हूं सोई। श्री रघुनाथ जी अपार गुणों के समुद्र है, क्या उनकी कोई थाह पा सकता है। संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुनाया है। भाववश्च भगवान सुख निधान करुणा भवन, तजि ममता मद मान भजिय सदा सीतारावन। सुख के भंडार करुणा धाम भगवान भाव प्रेम के वश है, अतएव ममता मद और मन को छोड़कर सदा श्री जानकी जी नाथ जी का ही भजन करना चाहिए। सुनी भुसुंडी के बचन सुहाए, हरसित खगपति पंख फुलाए। नयन नीरमन अति हर्षाना, श्री रघुपति प्रताप पौराना। पाचिल मोह समुझि पचिताना, ब्रह्मनादि मनुज करिमाना। पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा, जानि राम सम प्रेम बढ़ावा। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। संशय सर्प ग्रसेहु मोहिताता, दुख दल हरि कुतर्क बहु भाता। तब स्वरूप गारुड़ी रघुनायक, मोहि जियायहु जन सुखदायक। तब प्रसाद मम मोहि नसाना, राम रहस्य अनुपम जाना। राम रहस्य अनुपम जाना। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भुषुंडी जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए। उनके नेत्रों में प्रेमानंद के आंसुओं का जल आ गया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। वे अपने पिछले मोह को समझकर याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी ने बार बार काक भुषुंडी जी के चरणों पर सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया। गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों ना हो। गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती है, वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहर आ रही थी। आपके स्वरूप रूपी गारुड़ी सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला लिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जाना। दोहा। ताहि प्रशंस विविधि विधि शीस नाई कर जोरी,
बचन विनित सप्रेम मृदु बोले हो गरुड़ बिहारी गरुड़ बिहोरी। उनकी भुजंड जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवाकर और हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले, प्रभु अपने अविवेकते बुझो स्वामी तोहि, कृपा सिंधु सादर कहो जानी दास निज मोहि। हे प्रभु हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूं कि कृपा के समुद्र मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक विचार पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, सुमति सुशीला सरल आचारा, ज्ञान विरति विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा, कारण कवन देह यह पाई, तात सकल मोहि कहु बुझाई। रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायहु कहा कहु नभगामी। नाथ सुना में अस शिव पाही, महाप्रलय हुना सतब नाही। मूढ़ वचन नाही ईश्वर कहि, सो मोरे मन संशय हई। अग जग जीवनाग नर देवा, नाथ सकल जगु काल कलेवा। अंड कटाह मित लयकारी, कालु सदा दुरति क्रम भारी। कालु सदा दुरति क्रम भारी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व की ज्ञाता है, अंधकार माया से परे, उत्तम बुद्धि से युक्त, सुशील सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं। आपने यह पाप शरीर किस कारण से पाया? हे तात, सब समझाकर मुझसे कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, यह सुंदर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया, सो कहिए। हे नाथ, मैंने शंकर जी से ऐसे सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता, और ईश्वर शंकर जी कभी मिथ्या वचन कहते नहीं। वो भी मेरे मन में संदेह है, क्योंकि हे नाथ, नाग मनुष्य देवता आदि चर अचर जीव तथा यह सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। तुम ही न व्यापत काल अति कराल कारण कवन, मोहि सो कहु कृपाल, ज्ञान प्रभाव की जुग बल। ऐसा वह अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता, इसका क्या कारण है? हे कृपालु, मुझे कहिए, यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? जय जय श्री सीताराम। दोहा। प्रभु तब आश्रम आए मोर मोह भ्रम भाग, कारण कवन स्वनाथ सब कहु सहित अनुराग। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है? हे नाथ, ये सब प्रेम सहित कहिए। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम आप सभी यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी की कृपा हुई तो हम श्रवण करेंगे। भगवान भोलेनाथ जी और माता भवानी जी की इस कृपा से आज के प्रसंग को हम श्रवण किए। पुनः कल उनकी कृपा होगी तो सभी श्रवण करेंगे। तब तक के लिए प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं और आप सभी को पुनः यही कहता हूं कि गोवंश को प्रति अपराध ना करे, उनकी भोजनों का व्यवस्था करे, और अगर बीमार है तो उनके उपचार कराए, और अगर बारिश में गोवंश भीग रहे हैं, अगर आप संपन्न हैं तो उनके लिए आपके अपने एरिया में गौशाला बनाइए। और आप सभी श्रोताओं से एक विनम्रता से निवेदन है, आप अगर संपन्न है हर एक अपने घर में एक एक गोवंश पाले रखे, उनको आदर और श्रद्धा से उनकी सेवा करें। आप देखिएगा भगवान की कृपा इतनी वर्षा होगी
कि आपके ऊपर आए हुए सभी विपत्ति कट जाएगी, सभी संकट टल जाएंगे और आपके घर धन धान्य से भर जाएगा। आप सभी को यही कहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो को सभी के तक पहुंचे तो आपसे यही कहूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको दैनिक नोटिफिकेशन मिल सके। जय श्री सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या जी के प्यारे राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ जी के राज दुलारे राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभु। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।